हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में और उनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में। तो पहले उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। हिज फुल नेम वाज अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उनकी फादर का नाम जैनुलब्दीन और उनकी मदर का नाम अशियम्मा था। उनके फादर एक मछुआरे थे। ही वॉज अ बोट ओनर एंड अ पार्ट टाइम इमाम एट अ लोकल मॉस्क। एक नज़दीकी मॉस्क में वो पार्ट टाइम इमाम का काम भी करते थे। वेर एज इज मदर वॉज अ लविंग होम मेकर। उनकी जो मदर थी वो एक लविंग होम मेकर थी। ही वॉज बॉर्न इन अ तमिल मुस्लिम फैमिली इन 15 अक्टूबर 1931। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम। उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था और इसरो में उन्होंने रॉकेट इंजीनियर की तरह ही वो एंटर हुए थे और DRDO के वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र थे और प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ DRDO वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र थे। ये पहला वाला DRDO, यहाँ पर DRDO नहीं होना चाहिए था। सो ही वॉज अ चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ DRDO। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न, जो हाईएस्ट सिविलियन प्राइज़ है भारत रत्न, वो उनको 1997 में मिला था और लोग उनको पॉपुलरली पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता था उनको, या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको बोला जाता था। उनको पद्म भूषण 1981 में मिला था और पद्म विभूषण उनको 1990 में, उसके 9 साल के बाद मिला। ये भारत के 11th प्रेसिडेंट थे। 2002 से 2007 तक वो प्रेसिडेंट रहे। उनके टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और जब वो बने थे, और बाद में मनमोहन सिंह जी के साथ भी उन्होंने काम किया और उनको सक्सीड बाद में प्रतिभा पाटिल जी ने एज ए प्रेसिडेंट किया था। उनकी डेथ 27 जुलाई 2015 को एक लेक्चर देते हुए IIM शिलोंग में हुई थी। वो वहाँ पर एक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी और जो लेक्चर जिस चीज़ पे और जिस टॉपिक पे वो दे रहे थे, वो लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ। इस टॉपिक पर वो वहाँ पर लेक्चर दे रहे थे। उनसे पहले डॉक्टर S राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, ये 2 प्रेसिडेंट हुए हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और लिटरेरी वर्क्स जो हमारे लेक्चरर एग्ज़ाम से संबंधित हैं उसको देखते हैं। एक मूवी इंडिया में रिलीज़ हुई थी 2011 में, आई एम कलाम। इसके जो डायरेक्टर थे वो नीला मधा पांडा जी थे और इसका प्रोडक्शन स्माइल फाउंडेशन ने किया था। इस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए। अब देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए और वो कौन था वो चाइल्ड आर्टिस्ट? हर्ष मयर। वो चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसने कि जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है छोटू, उसका रोल उसने प्ले किया है, हर्ष मयर ने। इसमें छोटू जो है वो एक चाइल्ड लेबर है, बाल मजदूर है। वो एक होटल में ढाबे में काम करता है और वो एक पढ़ा लिखा नौ आदमी बन करके उसको पढ़ने का बहुत शौक़ है, अगर आप फिल्म देख सकते हैं तो। और वो उसका एक दोस्त है, उसके वहाँ जा कर के वो किताबें पढ़ता है। तो इस तरीके की कहानी है और वो बड़ा मोटिवेट हो जाता है, कलाम जैसे वो बाल रखता है, इस तरीके की स्टोरी है। सो इट इज़ अ गुड फिल्म टू वॉच। तो ये इसका डायरेक्टली तो कलाम साहब से कोई संबंध नहीं है, पर उनके नेम पर एक मूवी बनी है। सो इट वाज इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर इट इन दिस वीडियो। आगे देखते हैं। ये जो फिल्म थी वो कांस में, भारत से पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ हुई थी 2010 में और इंडिया में ये 2011 में ये फिल्म रिलीज़ हुई है। अब उनकी दूसरी एक बुक के बारे में देख लेते हैं, इंडिया 2020। इसका सब टाइटल है अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये पूरा इसका नाम है। ये जो बुक है ये 1998 में उन्होंने लिखी है। ये बुक कलाम साहब और डॉक्टर YS राजन के द्वारा लिखी गई है और ये जो बुक थी ये डॉक्टर कलाम ने एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल को उन्होंने डेडिकेट करी हुई है। जब उन्होंने उस लड़की से उसके एम्बिशन के बारे में पूछा तो उस लड़की का ये रिप्लाई था कि आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया, मैं एक डेवलप्ड विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। सो ही वॉज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज आंसर, हर आंसर। वो उसके आंसर से बहुत खुश हुए थे और उन्होंने ये बुक उसी लड़की को डेडिकेट की थी। इस बुक में जो विज़न की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक 5 एरियाज़ जहाँ पर कि एक एक्शन प्लान रिक्वायर्ड है भारत में वर्क करने का, उसका मेंशन किया है। फिर उन्होंने एक भी बुक लिखी थी अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज,
वो इसी बुक की कंटिन्यूएशन में उन्होंने इसका सीक्वल लिखा है और उसका नाम है मैनिफेस्टो फॉर चेंज। फिर दूसरी किताब है उनकी विंग्स ऑफ फायर 1998। ये हम सब ने सुना है इस बुक के बारे में। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है और ध्यान देने की बात है कि ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी जी इन दोनों ने लिखी हुई है। वैसे ऑटोबायोग्राफी हम खुद लिखते हैं, पर हो सकता है अरुण तिवारी जी ने उनको असिस्ट किया हो कुछ, तो अरुण तिवारी नेम इज़ ऑल्सो विद डॉक्टर कलाम्स नेम इन हिज ऑटोबायोग्राफी। और ये जो बुक है वो 13 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गई है और 7 सेक्शंस में ये बुक डिवाइडेड है। फिर इस बुक के कंटिन्यूएशन में उन्होंने एक बुक लिखी टर्निंग पॉइंट और जर्नी थ्रू चैलेंजेस। तो ये इस बुक का विंग्स ऑफ फायर का सीक्वल है। उन्होंने एक और बुक लिखी है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, और ये बुक जो है 2002 में आई थी। और जितने भी हमने मोटिवेशनल कोट्स हैं जो सुने हुए हैं, अधिकांश वो इनके इस बुक में हैं। और ये बुक जो है उन्होंने एक इंटरमीडिएट स्कूल चाइल्ड, उसका नाम स्नेहल ठक्कर ठक्कर था, उस लड़की को डेडिकेट की हुई है। एक स्कूल में जब उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन कि हु इज़ आवर एनिमी, हमारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है, तो स्नेहल ने आंसर दिया था कि आवर एनिमी इज़ पॉवर्टी, हमारी जो दुश्मन है वो हमारी पॉवर्टी है। तो कलाम साहब वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर आंसर ऑल्सो, वो उसके आंसर से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ये बुक उसी लड़की को डेडिकेट कर रखी है। इस बुक में 11 चैप्टर्स हैं और इसमें कुछ जो वेल नोन मैसेजेस हैं वो हैं ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट रिजल्ट इन एक्शन। स्वप्न देखो वो कहते हैं, और स्वप्न जो हैं वो विचारों में परिवर्तित होते हैं और विचार ही हमारे फिर एक्शंस में, हमारे कार्य में चेंज होते हैं। और एक इस बुक का वेल नोन कोट है, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जिसको देख के हमें नींद नहीं आती है। एक अनदर बुक है उनकी टारगेट 3 बिलियन। तो ये जो बुक है ये डॉक्टर कलाम और सृजन पाल सिंह इन्होंने लिखी है। और एक और बुक है इनकी ट्रांसीडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी। ये बुक 2015 में आई थी और ये उनकी डेथ से 1 महीने पहले जून में पब्लिश हुई है। इस बुक में जो प्रमुख स्वामी जी हैं, गुरु ऑफ BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे जो 5 विज़न हैं भारत के, वो पूरे होंगे। तो ये उनके उनके साथ टॉक है उनकी इसमें, और उसमें स्वामी जी ने एक और विज़न जोड़ दिया था, 6 विज़न जोड़ दिया था। कलाम साहब 5 विज़न की बात करते थे, तो स्वामी जी ने एक विज़न और जोड़ा था कि डेवलपिंग फेथ इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, भगवान पे और आध्यात्म में विश्वास डेवलप करना भी एक और विज़न भारत का होना चाहिए। उनके ऊपर जो कुछ लिखी हुई बायोग्राफीज़ हैं वो हैं इटर्नल क्वेस्ट, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ डॉक्टर कलाम, ये एस चंद्रा ने लिखी हुई हैं और ये पेंटागन पब्लिशर की बुक है, ये 2002 में आई थी। ये कलाम साहब की लाइफ के ऊपर है। माई डेज विद महात्मा अब्दुल कलाम बाय AK जॉर्ज 2009 में ये बुक आई हुई है, ये भी उनकी बायोग्राफी है। और अ लिटिल ड्रीम ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो P धनपाल ने बनाई हुई है। उनके कुछ अदर वर्क्स हैं इंस्पायरिंग थॉट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड, ये इनकी अन्य किताबों के नाम हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, माई जर्नी, इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, इनडोमिटेबल स्पिरिट, चिल्ड्रन आस्क कलाम। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ अब्दुल कलाम। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लेक्चरर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्टर कलाम। थैंक यू।